आज 8 अगस्त 2025 को गांव रामपुरा में बाबा भैया का विशाल मेला भराया गया। सबसे पहले बाबा के प्रांगण में हवन कराया गया, जिसके अंदर 31 जोड़ों ने भाग लिया। इसी के साथ ही समस्त ग्रामवासी भी वहां उपस्थित रहे और हवन समापन होने के बाद सभी ने आरती की और आरती के साथ ही बाबा भैया के जय जयकारों से पूरा मंदिर गूंज उठा और सभी का इसके अंदर सहयोग रहा। हवन समापन होते ही बाबा के दरबार में पहुंचे वहां उपस्थित गणमान्य व्यक्ति और उन सभी ने बाबा को नए वस्त्र पहनाए, पगड़ी लगाई बाबा को और उसके बाद बाबा को तिलक किया। तिलक करने के बाद बाबा का आशीर्वाद लिया। यहाँ उपस्थित जितने भी गणमान्य व्यक्ति थे उन सभी ने आशीर्वाद लिया। जितनी भी महिलाएं उपस्थित थी वो महिलाएं बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन ग्रामीण वहां से बाहर जाने के बाद धीरे धीरे सभी महिलाएं अंदर आने लगी और वो भी बाबा का आशीर्वाद लेने लगी और बाबा को दीप प्रज्वलित किया, क्योंकि अपने परिवार की सुख शांति के लिए बाबा का आशीर्वाद मांगने के लिए महिलाएं और परिवार यहाँ उपस्थित थे। जितनी भी कन्याएं यहाँ थी उन सभी को प्रसाद ग्रहण करवाने के लिए एकत्रित किया और सबसे पहले कन्याओं को प्रसाद ग्रहण करवाया। उसके बाद यहाँ पे जितने भी साधु संत, महात्मा, महंत पहुँचे थे उन सभी को भोजन करवाया, क्योंकि कहते हैं पहले कन्याओं को प्रसाद दिया जाता है, उसके बाद जो हमारे अतिथि होते हैं उनको प्रसाद दिया जाता है। यहाँ पे ये साधु संत जितने भी पहुँचे थे उन सभी को बिठा के एक साथ और प्रसाद प्रारंभ किया, ताकि इसके बाद समस्त ग्रामवासी और बाहर से आए हुए जितने भी सदस्य हैं वो प्रसाद ग्रहण कर सकें। एक कतार में बिठा के सभी ने बड़े प्यार से और श्रद्धा भाव से प्रसाद ग्रहण किया। लेकिन उसके बाद यहाँ पे शंकरनाथ जी ने और जो महाराज बाबा के दरबार में रहते हैं उन्होंने सभी को सम्मान दिया। जो यहाँ पहुँचे थे उन्हीं को लोई और कुछ धनराशि से सभी का मान सम्मान किया। यहाँ पे कमेटी प्रधान ग्राम में सभी एक साथ रह के उनको दे रहे थे। अंदर महिलाओं की मंडली अलग से बैठी हुई थी जो भजन कीर्तन कर रही थी। इसी के साथ साथ वहाँ वो भी प्रसाद ग्रहण कर रही थी। सभी महिलाएं अंदर बड़े प्रेम भाव से बैठ के प्रसाद ग्रहण कर रही थी और इसी के साथ भजन भी चल रहे थे वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इस पवित्र स्थान की जो मान्यता है वो बहुत ही ज़्यादा है ग्रामीणों के दिल के अंदर और हमेशा यहाँ इसी प्रकार से मेला लगता है और ग्रामीण वैसे भी दिन प्रतिदिन यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचते हैं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद साधु संत महंत जितने भी थे उन सभी ने वहाँ पे विश्राम किया। विश्राम करके कुछ देर बाद वहाँ से सभी अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान कर चुके थे और ग्रामीण को आशीर्वाद दिया। फिर खेल मैदान में जो मुख्य अतिथि के तौर पे यहाँ पहुँचे थे उन्होंने सभी खिलाड़ियों से परिचय किया और वहाँ पे टॉस करके खेल का आगमन किया। टॉस विजेता जो टीम रही उसने अपना निर्णय लेके आगे खेल का प्रारंभ किया और आखिर में शाम को जब जो टीम यहाँ से विजेता रही उन टीमों को अपना अपना उचित इनाम देके यहाँ से विदा किया गया। बाबा का आशीर्वाद सदैव इस काम पे बना रहे। आज आप यहाँ इस गांव के अंदर आपको मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया और जो अभी उद्घाटन किया आपने, तो खेल के बारे में आप क्या महत्व देते हैं? खेल के तो महत्व जीवन में तो खेल अति महत्वपूर्ण है ही, आप सभी को पता है। और रामपुरा बाबा भैया मंदिर में अच्छी व्यवस्था है और अच्छा खेलों के प्रति भाव है। शो पे हम पहुँचे, हमें बुलाया बाबा खेतनाथ गौशाला प्रधान राजेश और हम साथियों के साथ पहुँचे यहाँ। बहुत अच्छा लगा। गांव का जो माहौल, खेलों के प्रति ध्यान, चारों तरफ के गांव बुलाए गए, बहुत अच्छी बात है। और खेलों के लिए भी कई गांवों से काफ़ी टीमें आई हुई हैं जो अभी हमने उद्घाटन किया। तो आज भी खेलों के प्रति अच्छा भाव देख के हमें अच्छा लगा। देखो, मेरा गांव रामपुरा है, विजय सरपंच एक्स सरपंच रामपुरा से, और 7 दिन से यहाँ भागवत की कथा भी चल रही थी। गांव की भी तमाम महिलाएं और पुरुष भी बड़े रुचर थे। अच्छा आनंद अनुभव किया लोगों ने। और अभी मेला का आयोजन जो 14 पे हर साल हम करते हैं, इसमें 5-7 गाँवों को प्रसादी का भी निमंत्रण था सभी को, और लोग अच्छे प्रसादी लेने भी आए हैं। महाराज भी 100-150 के करीब यहाँ आए हैं। अच्छा माहौल बना है। आपके गांव के अंदर पहले कलश यात्रा हुई थी? हाँ बिल्कुल। इसके अंदर यहाँ गांव की महिलाओं ने कलश उठाया था, बिल्कुल गांव की परिक्रमा की थी। हाँ जी। इसके अंदर विशेषकर महिलाएं, इसके अंदर महिलाएं क्यों उठाती, पुरुष क्यों उठाते कलश? ये ऐसा है कि कलश की जो यात्राएं होती है ना, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि महिलाएं ही कलश को उठाती हैं, पुरुष नहीं उठाते। जो पुरुष के काम है, हमारे बुजुर्ग थे ना वो बड़े सियाने थे जी। हर साल सावन के महीने में, भादों के महीने में त्योहार क्यों आते हैं?
उसके पीछे भी कोई साइंटिफिक रीजन था कि इस समय में हम ये खाएंगे तो कोई रिएक्शन या बदहजमी नहीं होगी। तो इसी तरह से हमारे समाज में जो पूर्वजों ने बनाया है आज तक कि सभी जगह कलश यात्रा होगी, वहाँ महिलाएं ही कलश यात्राएं उठाती हैं। आपके गांव के अंदर एक खास बात क्या है? हमारे गांव के अंदर खास बात ये है कि हमारे जो बाबा भैया हैं ना, आपको बता रहे हैं कि यहाँ एक मंडी सी थी और यहाँ सिर्फ 14 की जोत करने आते थे, तो उसके आगे भरूठे होते थे। और जब से गांव ने इधर ध्यान किया, हमारा गांव इतना संपन्न हुआ है, हर घर में सरकारी नौकरी, अच्छा माहौल और भाईचारा इतना अच्छा बना है कि हमारे गांव में लड़ाई झगड़े तो नाम के ही नहीं रहे जी। अब फैजाबाद चौकी में हमें आ रही कोई शिकायत नहीं होती। पहले हमारा गांव फर्स्ट होता था, इतना सद्बुद्धि बाबा भैया की मान लो, हमारे बुजुर्गों का मान लो, या युवा शक्ति का। लेकिन उसके साथ एक दुख की बात भी है कि युवा शक्ति आज नशे की तरफ ज़्यादा जा रही है और सरकार पर भी इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार से ज़्यादा हमें देना चाहिए, जो हम अपनी लापरवाही बरत रहे हैं कि पूछते नहीं कि बच्चा शाम को कहाँ था, सुबह कहाँ था। और ये मीठा नशा इस डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ नहीं, हरियाणा। नरवीर जी, जैसे आपके ग्रामीणों ने आपको जो भार सौंपा इस मेले का, इसके बारे में बताइए, आपको क्यों सौंपा गया? आपके अलावा और भी आपके गांव के युवा साथी थे, आपसे भी अच्छे साथी थे यहाँ पे, क्या उनके पास समय नहीं था या आप पहले भी इस काम को कर चुके हैं? देखिए ऐसा है, ये वार्षिक उत्सव हमारे गांव में हर साल होता है बाबा भैया की 14 को। इस वार्षिक उत्सव में ये हम पिछले 4-5 साल से लगातार ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। पहले हमारे पिताजी दादाजी ऑर्गेनाइज करवाते थे, गांव के ज्यादा प्रदाता जो ऑर्गेनाइज करवाते थे, बट 2 साल पहले इन्होंने सोचा कि भाई ये काम युवाओं को दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका दिया जाए इस काम के लिए, जिसमें युवाओं में थोड़ी धर्म के प्रति जागृति आए, है ना, और युवा इस काम में बढ़ चढ़ के भाग लें। उसके बाद युवाओं की एक टोली बनी जिन्होंने इस काम को आगे लिया। किसी तरह का ऐसा नहीं है कि भाई कोई प्रधान है, कोई उप प्रधान है, सारे युवा एक साथ मिलकर इसमें कार्य कर रहे हैं। कोई 2 घंटे दे देता है, कोई 5 घंटे दे देता है, कोई 10 घंटे दे देता है बाबा के कार्यों में, बट सभी युवाओं का इसमें बढ़ चढ़ के योगदान है। एक बात और जी कि 2 दिन से आपके गांव के अंदर जो कार्यक्रम रहा और इससे पहले जो भागवत रही, इसके बीच में किसी प्रकार की कोई भी किसी युवा के साथ या किसी बाहर के सदस्य के साथ कोई तू मैं नहीं हुई, कोई नहीं। इसका क्या ऐसा वो है कि ऐसा कार्य नहीं होने तो, और हर मेले में हर प्रोग्राम में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत झटपट होती है, इसके बारे में बताइएगा। देखो ये हमने काफी जगह सुना है, बट हमारे गांव के युवाओं में जो एकता है, लोगों में आपसी जो प्रेम है, किसी तरह का मतभेद नहीं है, है ना। सभी ऑलमोस्ट सभी लोगों की बातें सुनी जाती हैं आराम से, उस पर फिर डिसीजन लिया जाता है और किसी युवा को किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। ये आपसी प्रेम और सद्भावना के कारण ऐसा है कि इतने साल हो गए हमें लगातार ये प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। पिछली साल हमने जागरण ऑर्गेनाइज करवाया था, काफी बड़े सिंगर हमने बुलाए थे, रात को कई हजारों की तादाद में पब्लिक आई थी। इस बार हमने लगातार 7 दिन हो गए, 31 तारीख से हमने भागवत शुरू करवाया था और आज 8 तारीख है। 8 दिन से लगातार आसपास के गांव के लोग भी आ रहे हैं, डेली 500-700 लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। बट गांव के युवाओं का जो मैनेजमेंट है, युवाओं ने जिस तरह से इस काम को आगे लेके करा है और उसमें बुजुर्गों का इतना साथ रहा है कि ये है कि भाई आज तक हमारे यहाँ पे किसी तरह की ना कोई तुतुमैम हुई है, ना बाहर वाले के साथ, ना कोई आक्रोश है लोगों में किसी तरह का। ये आप मान के चलो कि बाबा भैया की मेहर है और युवाओं का साथ है और आपसी प्रेम के कारण ये चीज है कि आज तक किसी तरह का मतभेद और मनभेद यहाँ पे नहीं हुआ है। हम देखते हैं ज्यादा करे हवन पे 1 या 2 जोड़े बैठते हैं। बिल्कुल जी। यहाँ आके देखा समथिंग आपके गांव में 31 जोड़ों से ऊपर ही थे। हाँ जी। इसका मेन श्रेय कैसे जाता है कि इतने ज्यादा जोड़े कैसे बैठे? इसका मेन श्रेय गांव के युवाओं में जो जोश है, इस चीज को लेके भक्ति भाव है जो गांव के युवाओं के अंदर, जिन्होंने बाबा के मंदिर को एक कुटिया से इतने बड़े महल में तब्दील कर दिया है ना। ये सब बाबा की कृपा है और युवाओं का जो प्रेम है बाबा के प्रति और आपस में, और जो हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद और संस्कार रहे हैं, उसके कारण ये है कि पूरा गांव इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेता है ना। किसी तरह का कोई न्योता नहीं दिया जाता, किसी को कोई बताया नहीं जाता कि क्या करना है, बट उसमें पूरे गांव के युवा एक साथ लगे रहते हैं काम करने में। आप देखोगे डेली यहाँ पे हमारे 50-60-70 युवा भाई डेली शाम को आते हैं बाबा के यहाँ, दर्शन करते हैं, धोख लगाते हैं, अपनी एक्सरसाइज करते हैं और साफ सफाई करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 2-3 दिन का कार्य है हमारा, ये हमारा पूरे साल चलता रहता है ऐसे ही, जिसमें हम यहाँ रोज अप्रोक्स रोज इकट्ठा होते हैं शाम के टाइम पे, सुबह के टाइम पे, और यहाँ पे हम काम करते हैं सब। हमने सुना कि आपका कोई संगठन है किसी नाम से, उस संगठन के द्वारा इसके अलावा आप क्या क्या कार्य करते हैं जिससे समाज को फायदा हो?
देखो हमने कई जगह पे डोनेशन शिविर्स लगाए हुए हैं जिसमें हम गरीब बच्चों को बैग्स वितरित करते हैं, किताबें देते हैं, बुजुर्गों को हम कंबल वगैरह भी वितरित करते हैं। और ये जो युवा भाई हैं वो आपस में कोई ऐसा रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है हमारा, है ना, बट हम आपस में कलेक्शन करके इस तरह के धार्मिक कार्य करते रहते हैं। ये हमारे पूर्वज ही काफ़ी अरसे से मानते चले आ रहे हैं और उसी के अनुसार हमारी सभी गांव की परंपरा और जो गांव की आस्था है वो लगातार बढ़ती रही है इसमें। और बाबा से जो भी मनोकामना हम मांगते हैं वो मनोकामना पूरी करते हैं हमारी, इसलिए आस्था और श्रद्धा और बढ़ती गई। और इसी के संदर्भ में लोगों ने यहाँ काफ़ी अपने कमरे बनवाए हैं और धार्मिक आस्था का रखते हुए हर साल यहाँ पे मेले का आयोजन भी होता है। और ग्रामीणों और हमारे पूरे गाँव की पूरी आस्था है और इसी के उपलक्ष्य में आज भी एक मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेला साल में कितनी दफा लगता है? साल एक बार लगता है जी। तो मान्यता है आपके गांव की, उस मान्यता की परंपरा को किस प्रकार से निभा रहे हैं आपके गांव में? पुराने बुजुर्गों की मान्यता है जी, पुराने बुजुर्गों की मान्यता है, उसी परंपरा को आगे सुचारू रूप से चलने के लिए मनाया जा रहा है। हम बात करें प्रसाद की, तो क्या प्रसाद आपके यहाँ ग्रामीण लगाते हैं? प्रसाद जी, प्रसाद तो यहाँ मिसाल में भंडारा होता है और ये बूंदी का प्रसाद बनता है। ये इसके बात अलावा जो बीच में आप अगर यहाँ आते हैं जोत बत्ती करने के लिए, महिला या ग्रामीण, तो क्या प्रसाद लेते हैं? तो ये खील मखाना का प्रसाद होता है, गुड़ भी होता है इसमें। और जो आपके मेले के अंदर जैसे अभी खर्चा हुआ है, उस खर्चे को कैसे आप इकट्ठा करते हैं? उस खर्चे में ये नवयुग मंडल है ना, ये अपने उससे देते हैं, इकट्ठा करते हैं और बच्चे को गाँव से भी लेते हैं अपनी इच्छा अनुसार, स्वेच्छा से जो दान राशि देते हैं ना उसी का खर्च करते हैं। जो आपका जीवन है, इस जीवन में किस प्रकार से उतार चढ़ाव आते हैं और कैसे इसको आखिर तक जीवन भर संभाल के रखा जा सकता है? इसके अंदर काफ़ी दाग भी लगते हैं और नहीं भी लगते हैं, इसके बारे में आप बताइए। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं दैनिक सवेरा का बहुत अभिनंदन करता हूँ। और आज इस ग्राम रामपुरा में एक भैया बाबा का जो मेला लगता है, इस उपलक्ष्य में जो भागवत कथा भी की गई थी, यहाँ दीपनाथ जी रहते हैं, तो यहाँ आज उनका एक प्रोग्राम में हम सभी संत पधारे। आपने जो एक प्रश्न किया कि हमारा एक निजी जीवन है, देखिए संत का जीवन तो एक समाज के लिए होता है और समाज में एक घर में आदमी सुरक्षित नहीं रह सकता, तो ये तो बहुत बड़ा समाज है। बात दाग लगने की आई, देखिए ये तो व्यक्ति के अपने अपने कर्म हैं, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे और हो, जैसा जो कर्म करता है उसकी वैसी चर्चा होती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस साधु जीवन में आने के बाद एक समाज के लिए होता है। और पूज्य बाबा खेतानाथ जी हुए, उन्होंने इस इलाके को, आसपास के क्षेत्र को एक बहुत अच्छी शिक्षा देते थे, नई दिशा देते थे, नई शिक्षा देते थे। तो आज उनकी बातों का अनुसरण सभी तो बाबा खेतानाथ जी की असीम कृपा इस इलाके पर रही है। और उन्होंने हमेशा एक समाज को कि भाई मिलकर रहना, बच्चियों को पढ़ाना और दुर्व्यसन से बचना। लेकिन आज संत समाज में भी नशे पते हो रहे हैं और भक्तों में भी हो रहे हैं, तो उनकी बातों को अपन जीवन में नहीं उतारेंगे तो कहीं ना कहीं देखो सिस्टम में कमी है। और संतों का जीवन तो हमेशा समाज के लिए है। समाज ने पूज्य बाबा खेतानाथ जी के बारे में सभी ने सुना है और बहुत एक अनुभव भी किया है। वो हमेशा एक समाज को अच्छी ही शिक्षा दिया करते थे और आज भी लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आज सभी हम यहाँ आश्रम में भैया बाबा का मेले में पधारे हैं, तो आप सभी का भी धन्यवाद और जितने भगत आए उन सभी का भी। दीपक रामपुरा वर्सेस जेतपुरा पानीपत, दोनों टीम नेक्स्ट तैयार रहे।